नमस्कार, मैं सीपी सिंह। आप सभी का हमारे विश्व मंच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं भिंड में उपस्थित हूं और यहां की जनता मेरे साथ है। आइए जानते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर यहां क्या माहौल चल रहा है। एक एक कर अभी सभी लोगों से यहां की लोकसभा चुनाव के माहौल की जानकारी लेंगे और आपके बीच साझा करेंगे। जी आइए चलते हैं। क्या नाम पड़ेगा साहब आपका? मेरा नाम गणेश कुमार हुआ। इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर आपके भिंड में क्या माहौल चल रहा है? यही चल रही है, फूल चल रहा है और क्या चलेगा। फूल चल रहा है। हाँ, तो क्या ऐसे कार्य रहे हैं भाजपा सरकार पिछले 10 सालों से? नहीं है, और बिनके का जुकान नहीं है, भाजपा के कार्य है। भाजपा के कार्य हैं। तो क्या कार्य ऐसे रहे हैं जिससे जनता प्रभावित है और उनके साथ जाना चाहती है? अब जितना हवा तो चल रही है भाई, मोदी की हवा तो है। मोदी की हवा चल रही है। हाँ, आपके भिंड में संध्या राय जी पिछले 5 साल से सांसद रहीं, क्या विकास कार्य किए उन्होंने? कोई कार्य नहीं किया। कोई कार्य नहीं किया। मोदी की लहर पर इस बार जनता साथ जाना चाहती है। कुछ और लोग हैं। जी क्या नाम पड़ेगा सर आपका? सुभाष नगर। तो आपका क्या मानना है लोकसभा चुनाव को लेकर? यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है आपके भिंड में? हमारा मानना जी है कि यहाँ की जनता अगर सही भलाई चाहे तो चेंज कर देगा, क्योंकि इन्होंने भारी व्यक्ति जो पटकता है, बार बार भारी व्यक्ति लेके आते हैं। भारी व्यक्ति से हमें क्या लेना देना? जो सांसद में अपनी आवाज़ नहीं उठा पाए वो क्या व्यक्ति है? देखो, एक मुखिया होता है, जो मुखिया तक अपनी आवाज़ नहीं पहुंचाएगा तो मुखिया क्या मालूम पड़ेगा कि हाँ विकास हुआ कि नहीं हुआ। मतलब कि आप विकास नहीं हो पा रहा है भिंड का? अरे अब भिंड में विकास है ही नहीं है। 100 कोसों दूर चला गया वो तो। विकास तो कोई है ही नहीं है। विकास हो तो रखा है। पिछले अगर विकास होता तो कल परसों सीएम साहब आए थे तो क्यों पलट जाता, क्यों गिरता वो? अगर संध्या राय ने विकास किया तो चलो हमारे प्रधानमंत्री अच्छे हैं, जब प्रधानमंत्री तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी तो क्या मतलब उनका? इसलिए अब की बार इनको पटकना है। हाँ, जैसे पिछले 40 सालों से भाजपा का सांसद यहाँ से बनता चला आया है, तो लग रहा है कि भाजपा के निर्देश सभी सांसद ऐसे ही थे, सभी सांसद ऐसे थे। चुनाव आता है, आ जाते हाथ जोड़ने लिए हमें वोट दीजिए, और जो चुनाव खत्म उनका कोई लेना देना नहीं है। क्या हो रहा है, क्या कुछ, क्या गुंडागर्दी, क्या कुछ कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। यहाँ पर जो 40 साल से भाजपा का सांसद बनता चला आ रहा है और अभी यहाँ की जनता से मालूम पड़ रहा है कि वो इस बार सांसद को अपना बदलना चाहना है। जी आपका क्या नाम पड़ेगा? राहुल सिंह परमार। अभी नागर जी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया है, तो हम किनको चुने उनके स्तर से? और आज आप देख रहे हो राम मंदिर के लिए 370 के लिए जो मोदी सरकार ने काम किया है वो विश्व के पटल पर बहुत सुंदर है। और जहाँ तक बात की जाए चुनावी माहौल की, तो ये कांग्रेस मैंडेट जो लोग हैं बड़े नेता, वो क्या बाहर से नहीं है, इटली से और वाड्रा जी कहाँ, सोनिया गांधी जी कांग्रेस से। अब ये लोकल राजनीति की बात कर रहे हैं कि संध्या राय जी पोरसा से बिलोंग कर रही हैं भिंड के लिए। तो ये तो चेहरा है, पार्टी ने बना के दिया है, संगठन ने तय किया है। हम संगठन के साथ हैं, मोदी जी के साथ मिलकर सरकार बनेगी। 400 के पार भाई भाजपा सरकार बन रही है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। भाई साहब कह रहे हैं विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है जिसको हम चुन सकें। यहाँ पे सब मर गए बीजेपी वाले, क्या और कोई नेता नहीं है भिंड के अंदर? नहीं, नागर आप जी नाम बताइए, बताएं, नागर जी नाम बताएं नहीं, किसके? हमारे देखो नाम से कुछ नहीं है। हमारे यहाँ नेता एक स्थायी अच्छे के एक से अच्छे नेता हैं, उन्हें भाषण मिलता है। जी बताइए आप। मतलब आपका मानना है कि आपके लोकल का नेता को टिकट दिया चाहिए बस, कोई भी हो, हमें बीजेपी या कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, हमें लोकल नेता चाहिए बस। आपका क्या नाम पड़ेगा भाई साहब? मेरा नाम मुकेश दीक्षित है और मैं भारतीय नरेंद्र मोदी संघ का प्रदेश संयोजक हूँ, और इससे पूर्व मैं अन्ना आंदोलन का एमपी का प्रभारी भी रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है, अगर देखा जाए वास्तविक तौर पे, तो भिंड का विकास कोसों दूर है। इससे पूर्व, आज से 10 वर्ष पूर्व, 15 वर्ष पूर्व कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में राज्य में थी, और उसके बाद में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो सभी जानते हैं कि भिंड जिला अवैध रेत उत्खनन का सबसे बड़ा अड्डा है। यहाँ पर जो भी आता है वो अवैध रेत उत्खनन कराता है। विकास के नाम पर यहाँ पर कभी कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि देश में हमारे मोदी जी के रूप में एक यशस्वी प्रधानमंत्री आए हुए हैं, और जब से मोदी जी ने इस देश की कमान संभाली है, तब से देश में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जन कल्याणकारी योजनाओं का उन्होंने शुरुआत की। और देश में चाहे धारा 370 का मामला रहा हो, चाहे जिसको हम परिकल्पना मात्र कहते थे कि भगवान श्री राम का मंदिर कभी बन पाएगा,
तो वो हमारा बरसों पुराना सपना भी मोदी जी के कार्यकाल में पूर्ण हुआ। और आज जिस तरीके से क्राइम पे और अपराध पे अंकुश लगाने का काम मोदी सरकार कर रही है, और आज अगर मध्य प्रदेश में या पूरे देश में अगर सरकार बनने जा रही है तो वो मोदी जी के कारण बनने जा रही है। मोदी जी के नाम पर कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाता है और लोग मोदी जी के नाम पर वोट डाल रहे हैं। बात अगर यहाँ के पूर्व काल की जाए कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लगातार सांसद रहे जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया, ये स्पष्ट है। भिंड जो 65 वर्ष पूर्व थी वही भिंड आज है। भिंड में कभी गौरी सरोवर के नाम पर करोड़ों रुपए का यहाँ ऐतिहासिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का दावा करने वाले यहाँ के बड़े बड़े राजनेता जो गौरी सरोवर के नाम पर करोड़ों रुपए हड़पते रहे। मेरे पास एविडेंस भी है। अगर कोई ये चाहता है कि गौरी सरोवर के नाम पर हर पंचवर्षीय योजना में करोड़ों रुपए आता है, लेकिन वो सारा पैसा यहाँ के विधायक और यहाँ के कुछ छुटभैया नेता आपस में डकार के खा जाते हैं। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कुछ नेता, छुटभैया नेता जो आज अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, वो अवैध रेत उत्खनन के कारोबार में लिप्त रहे, निरंतर लिप्त रहे। कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने नदी बचाओ यात्राएं निकाली, ढोंग किया। यहाँ पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, मीडिया पे छपने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए नदी बचाओ यात्रा निकालते हैं। और जब उनके फ़ोटो वायरल होते हैं तो उस तमाम रेत माफियाओं के साथ वो डिनर करते हुए नज़र आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ छुटभैया नेता कांग्रेस के कुछ छुटभैया नेताओं के साथ साँठगांठ करके यहाँ पर अवैध रेत उत्खनन पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। ये भी स्पष्ट है। यहाँ के कांग्रेस के बड़े नेता हैं, डकैतों को बुला के प्रचार कराते हैं। लेकिन आज देश में मोदी जी जैसे हमारे प्रधानमंत्री मौजूद हैं जो देश के लिए हमेशा एक अच्छा सपना, अखंड भारत का सपना देख रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त अखंड भारत निर्माण का सपना देख रहे हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी के नाम पर जनता इस बार भी मतदान करने वाली है और हम लोग 400 के पार होने वाले हैं। लेकिन जैसे मोदी जी के नाम पर मतदान करने वाली है, लेकिन आपका भिंड भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं कर पा रहा है, मतलब नहीं। अब उसके लिए हमें और इस भिंड के आम नागरिकों को एकजुट होकर इन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ एक अभियान चलाएंगे हम लोग। और पिछले कई वर्षों से हम लोग निरंतर संघर्ष भी कर रहे हैं। तो यहाँ के जो छुटभैया नेता हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ का कोई भी आप नेता विधायक उठा के देख लो, भिंड जिले की 5 विधानसभाओं में वो कभी पूर्व से जमींदार नहीं रहे, राजा नहीं रहे। उनके पास करोड़ों अरबों रुपए की आज संपत्ति कहाँ से आई? ये जनता का पैसा है। तो हम लोग इस बात को लेकर जवाब भी मांगने वाले हैं। कई ग्राम पंचायतों में लोग इस चीज़ को लेकर बहिष्कार भी कर रहे हैं। लेकिन भाई विडंबना ये है आज कि आज अगर हम मतदान नहीं करते हैं तो इससे हमारा देश कमज़ोर होगा, क्योंकि देश में मोदी जी के रूप में एक अपन कहेंगे कि मोदी व्यक्ति नहीं विचार है और राष्ट्र प्रगति का आधार है। जो नव भारत नव निर्माण राष्ट्र को लेकर मोदी जी का जो सपना है अखंड भारत निर्माण को लेकर, तो जो लेकर वो काम कर रहे हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम मोदी जी को मजबूत करें। अब मोदी जी के जो यहाँ पर छुटभैया नेता हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उनकी हम लोग शिकायतें भी करने वाले हैं। भारतीय नरेंद्र मोदी संघ आज पूरे भारत देश में मोदी जी की विचारधारा को लेकर काम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से हटके भी काम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम उन छुटभैया नेताओं को ये बताना चाहते हैं और आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से हम उन तक ये हमारा ये संदेश पहुँचे कि वो समझ जाएं। पिछले कई वर्षों से जिनके पास खाने को रोटियां नहीं थीं, जिनके पूर्वज जमींदार नहीं रहे, वो आज करोड़ों की कोठियों में बैठे हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों। लेकिन आज मध्य प्रदेश में आज मोहन यादव के रूप में एक अच्छा सीएम मिला है। इससे पहले हमारे शिवराज सिंह जी रहे, वो भी बहुत अच्छे सीएम रहे, जिन्होंने कई जन कल्याणकारी योजनाओं को निकाला। लाडली लक्ष्मी योजना, आयुष्मान, प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, अटल जी के समय भी जो सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना का वो हुआ उद्गम, तो आज गाँव-गाँव हमारा शहर से जुड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने बहुत अच्छा काम किया और वो कर भी रहे हैं। आपका मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ मोदी जी की आड़ में भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं और उनके खिलाफ आप आगे चल के आवाज़ भी उठाने वाले हैं। बिल्कुल। आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम राम अवतार सक्सेना जी। तो क्या मानना है आपको लोकसभा चुनाव को लेकर इधर क्या माहौल है? लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, दोनों को चल रहा है, भाजपा भी चल रहा है, कांग्रेस का भी चल रहा है, लेकिन जो सच्चा नेता आएगा, ईमानदारी से काम कराएगा, उसके साथ है। तो क्या लग रहा है, पिछले 5 साल संध्या राय जी यहाँ की सांसद रहीं और विकास कार्य को देखते हैं तो भिंड कितनी प्रगति कर चुका है उनके कार्य? विकास कार्य का तो आप निरीक्षण कर सकते हैं खुद ही
कि कैसा विकास कार्य चल रहा है, क्या समझे। विकास कार्य का तो ये है, बेरोजगारी चल रही है, किसी की बच्चों की नौकरी भी नहीं लगी है, क्या समझे। विकास ये चल रहा है सरकार का। लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है अभी रोजगार का मुद्दा ठीक से हल नहीं कर पाई, ऐसा मानना है आपका? हल नहीं कर पाई, अब उसकी सोच है, विचारधारा उनकी सोच है कि भाई हम गरीबों को क्या कर सकते हैं, बच्चों को क्या कर सकते हैं, भविष्य क्या है बच्चों के लिए, क्या समझे। अगर विचारधारा नहीं लगेगी तो वो सत्ता पलट होगी। धन्यवाद आप सभी लोगों को इतनी जानकारी देने के लिए। और ये थे भिंड की जनता हमारे साथ, जहाँ का जो माहौल है आपको अभी पता चला। धन्यवाद। ये